आज नगरपालिका चुनावों का निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो और वो बिगुल भी आज हमने उस तारीख को शुरुआत की है। नगर निकाय और पंचायती राज को सशक्तिकरण करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करवा करके जो शक्तियां प्रदान की थी, आज उन प्रधानमंत्री जी की जन्म जयंती है, तो उस पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी सीकर जिले में सभी 14 निकायों के चुनाव 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को हो रहे हैं। उसकी शुरुआत आज हमने लोसल नगरपालिका क्षेत्र से की है। लोसल नगरपालिका क्षेत्र में लगातार 2 बार से कांग्रेस का बोर्ड बना हुआ था। 10 साल से कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन पिछले 8 महीने से ये बोर्ड खाली है, इसमें प्रशासक लगाया हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार की जो कमियां थी उनको छुपाने के लिए या अपने कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, ऐसे कारनामे होंगे जो बैकडोर एंट्री करके वो उनसे करवाना चाहती होगी, तो प्रशासक यहाँ पर नगर निकायों में लगा दिए। अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो चुनावों की शुरुआत के लिए आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक की है। सभी 35 वार्ड के कार्यकर्ताओं को, सभी सीनियर्स को, युवाओं को, पार्षदों को, पूर्व पार्षदों को, ग्रामीण क्षेत्र से जो सरपंच पूर्व सरपंच थे उनको सबको बुला करके आज यहाँ पर बैठक की है और सभी के विचार सुने हैं। और सभी के विचार सुन करके हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से लोसल नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और कांग्रेस का बोर्ड हमारी पिछली कांग्रेस सरकार में यहाँ से विधायक भी हमारे जीते हुए थे, उन्हीं ऐतिहासिक काम करवाए। हमारे यहाँ के चेयरमैन लोसल के कांग्रेस के थे, उनके कार्यकाल में शानदार ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं। लेकिन पिछले 3.25 साल से राजस्थान में भाजपा की सरकार है और ये जो विकास की डोर थम गई थी, उनकी जो कमियां थी उनको हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की हमारी जो योजनाएं थी उनको का लाभ जिन लोगों को मिला, उन सब लोगों को साथ लेकर के हमारे सभी कांग्रेस के सीनियर जूनियर सभी कांग्रेस के सभी लोगों को हम साथ लेकर के, और आप मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज कांग्रेस में बोर्ड बनाने के लिए अति उत्सुक है। सभी मिलकर के बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ लोसल में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और सभी मिलकर के बोर्ड बनाएंगे। और इस नाकामी और निकम्मी सरकार है जो राजस्थान की हो चाहे केंद्र की हो, उसको हम 2028 में राजस्थान से विदा करेंगे और 2029 में देश से विदा करके उस पद पर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप देखिए, चाय बना करके आप नहीं पी सकते। चाय की चीनी जिसका एक बड़ा मुद्दा चल रहा है वो 65 पार कर चुकी है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और के बराबर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने वाले थे विधानसभा चुनावों से पूर्व, लेकिन वो कीमतें क्या अभी तक कम हुई? आम जनता महंगाई से त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। चिरंजीवी जैसी योजना जो आम आदमी को एक बहुत बड़ी रियायत प्रदान करती थी, क्योंकि हम शादी ब्याह के तो मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन घर में किसी अनहोनी हारी बीमारी का कोई मुहूर्त नहीं होता है। उस समय चिरंजीवी योजना जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की देन थी, वो योजना एक संबल बन करके सबके लिए आई थी, उसको बंद करना। और उसके साथ साथ 10 लाख का जो दुर्घटना बीमा था, उससे बहुत बड़ा परिवारों को संबल मिलता था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोसल नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। पूरे सीकर जिले में सभी 14 नगर निकायों में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस किसी अन्य दल से गठबंधन करेगी इस चुनाव में? मैं निश्चित रूप से, आज हम यहाँ सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। मैडम, और जो महिला जिलाध्यक्ष हो और आज एक भी महिला यहाँ पर नहीं है, ये कार्यकर्ता जो पार्षद पर चुनाव लड़ेंगे, एक भी महिला नहीं है, ये बड़ी पीड़ा है। हम इस प्रजातंत्र में जी रहे हैं, अगर महिलाएं इसमें भागीदार होती तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। और आज हम सभी चाहते हैं कि अपने अपने घर में से बहन बेटी घरवाली पार्षद बने, लेकिन जिम्मेदारी सबकी तय होती है कि वो भी आएँ। और निश्चित रूप से कम संख्या में हैं तो हम इस संख्या को बढ़ाएंगे। और मेरा विशेष निवेदन मेरे सभी जो अब यहाँ पर है, क्योंकि 12 महिलाएं इस नगरपालिका क्षेत्र में भी पार्षद बनने वाली हैं, तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वो ज़रूर पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लें। और जब वो पार्टी के कार्यक्रम में भी भाग लेने जिस दिन लग जाएंगी, उस दिन महिलाओं में एक अलग ही चहल पहल आपको देखने के लिए। क्या पढ़ी लिखी महिलाओं को टिकट दी जाएगी या अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाओं को भी टिकट दी जाएगी कांग्रेस की ओर से? हमारी कांग्रेस पार्टी का एक स्पष्ट रूल है कि कांग्रेस का वफादार कर्मठ कार्यकर्ता, क्योंकि शिक्षा एक आधार होता है, लेकिन
ये भी हम नहीं कह सकते कि 100% शिक्षा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कानून होता तो हम उस रूल को भी अपनाते। अगर योग्य और सीट लाने वाला हमारा टिकाऊ जिताऊ प्रत्याशी है तो हम उसको टिकट देंगे। मैडम सीट तो आ जाती है मगर 5 साल नगर पालिका में वो महिला हमें देखने को नहीं मिलती जो चेयरमैन बनती है। क्या इसी तरह सीट खाली रहेगी फिर बनने के बाद? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अगर ये सामान्य सीट है, इस सीट पर जो भी सबको अधिकार है, कोई भी सीट पर चेयरमैन बन सकता है। और पूरे मैं कहना चाहूँगी कि वो समय नहीं रहा जिस समय महिलाओं के नाम से दूसरे प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। अब जो जिम्मेदार पद पर जो व्यक्ति है वो जरूर काम करेगा। पिछला कार्यकाल देखा है जिसमें महिला थी जो सीट पर नहीं मिलती थी। दूसरे मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि पीछे की बात नहीं करके हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारे आगे क्या क्या नवाचार होने वाले हैं, हम भूत में नहीं जा करके, वर्तमान में नहीं रह करके हम भविष्य की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें बड़ी सफलता। लगातार कांग्रेस का बोर्ड रहा है लोसन नगर पालिका में। इस बार कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर नगर पालिका चुनाव में उतरेगी? 10 साल कांग्रेस का बोर्ड रहा है यहाँ पर। निश्चित रूप से 10 साल पहले का लोसल और आज का लोसल जो आप देखोगे उसमें रात दिन का फर्क है। जनहित के जो भी मुद्दे हैं, चाहे लाइट हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर के जाएंगे, उनका समाधान करवाएंगे। वैसे लोसल की 10 साल पहले वाली लोसल को और आज की लोसल की आप तुलना करो तो रात दिन का फर्क है। और 2.5 साल में लोसल में क्या लगा और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उस समय कितना बजट मिला लोसल नगर पालिका को, वो आपके सामने है। कांग्रेस की जब सरकार थी लोसल नगर पालिका में ऐतिहासिक काम हुए और पिछले 3.25 साल में 1 रुपये का विकास का कार्य लोसल नगर पालिका क्षेत्र में नहीं हुआ। लगातार विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की एक खबरें सामने आ रही है। देखने को भी मिल रहा है कि कांग्रेस में अलग अलग गुटों में अलग अलग बैठकें होती है, मीटिंगें। किस बार के चुनाव में ये गुटबाजी देखने को मिली? मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सीकर जिले में कोई गुटबाजी नहीं है। ये कांग्रेस पूरा परिवार आपके सामने खड़ा है, पूरा कांग्रेस परिवार आपके साथ खड़ा है, एक साथ खड़ा है। कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी, एकजुट रह करके चुनाव लड़ेगी। निश्चित रूप से लोसल नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस का बोर्ड सब मिल करके बनाएंगे। हम सब मिल करके नहीं बनाएंगे, लोसल के सब लोग मिल करके बनाएंगे। कोई ऐसी कोई बात नहीं है।